हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और 2 दिन में इस मस्जिद को गिराने की बात कही जा रही है। ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है, रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया जहाँ से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। जैसे 1 तारीख की 100 आधार कार्ड है उनको 1 तारीख की रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे हो गया? इनको सबको रद्द करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और हमारे हिंदुओं को भी हर जगह दुकानें और जो इन्होंने जो रेडी वगैरह ये वाले बिठाए हुए रोहिंग्या जो बात इनकी पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। इनका ये मुस्लिम प्रेम ये जग जाहिर हो चुका है और जो इन्होंने अपने वक्फ बोर्ड को इतनी सारी सहूलतें और इतने सारे अधिकार देकर देश में एक नया मतलब घपले करने वाली संस्था बनाकर पेश किया है, उसका भी ये उदाहरण है जो शिमला में मस्जिद विवाद हुआ है। दोस्तों 5 मंजिला मस्जिद जो बन के तैयार हो गई है, जो कि सरकार की छत्र छाया में बनी और सरकार ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आज शहर में तनाव बढ़ गया है तो सरकार उल्टा मस्जिद को ढाने की बजाय, जिसके कारण तनाव बना है, जो अवैध तौर से मस्जिद बनी है या उनके जो करता धरता है उनको कुछ कहने की बजाय जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लेने की बात कर रही है सरकार। ये राहुल गांधी की सरकार है दोस्तों, ये खटाखट का जिसने आविष्कार किया, ये ऐसे महान वैज्ञानिक की सरकार है जो कि देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है। जो देश में गलत काम कर रहा है उसको बढ़ावा दे रही है सरकार और जो मतलब कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, अधिकारों के लिए बात करते हैं कि हमारे अधिकार हैं, ये उनको दबाने और कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है शिमला के अंदर। दोस्तों इस समय लोग शिमला में सड़कों पर आ गए हैं और उनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इस करके दोस्तों, जो चीज़ सरकार खुद मानती है कि यह अवैध है, ये बार बार नोटिस देने के बाद भी इन्होंने नहीं तोड़ी और इलीगल तरीके से बनी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के मंत्री तक मानते हैं सारी बातों को, लेकिन फिर भी कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही। सरकार के एक्शन ना लेने के पीछे भी कौन है ना, कांग्रेस है। कांग्रेस के आला कमान है और आला कमान में कौन है? हमारे मियाँ राहुल हैं, जो कि नहीं चाहते कि मुसलमानों को साथ या मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़े इन सारी बातों को लेके, या कांग्रेस को वोट बैंक का नुकसान हो, इसलिए वो नहीं चाहते। हिंदुओं से तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, हिंदुओं के तो हमेशा वो दुश्मन रहे हैं। ये हिंदुओं को समझने की बात है कि कांग्रेस तुम्हारे साथ क्या कर रही है और तुम कांग्रेस को क्या समझ के बैठे हो। दोस्तों कांग्रेस ने हमेशा ही मुसलमानों को बढ़ावा देने वाली राजनीति करी है। देश में ऐसे कानून बनाए हैं कि हिंदुओं के मंदिरों से चंदा लेकर कांग्रेस जो है मुसलमानों के मस्जिदों में और मक्का जाने वालों के लिए सहूलतें प्रदान करती रही है। दोस्तों आखिर ये मस्जिद का चक्कर क्या है? जो संजौली में मस्जिद है शिमला के अंदर, ये मस्जिद इतनी अपार कैसे बन गई है? इसके आखिर पीछे सच्चाई क्या? दोस्तों जो कि कहा जाता है कि ये पहले किसी टेलर के पास दुकान के तौर से थी, एक सिंपल सी दुकान सी थी, लेकिन उसके बाद भी 1967 के बाद से यहाँ पर सरकार का उस पर दोबारा से हो गया, क्योंकि सकता है वो कार्य कर रहा है और उसके बाद से ये ज़मीन जो कागजी कार्रवाई के अंदर 1967 से हिमाचल सरकार के पास है। दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर ये जगह खाली थी, इसको घेर लिया गया और यहाँ पर लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कर एक छोटी सी मस्जिद बना दी। वहाँ पर कुछ टाइम से ऐसे चलता रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब तक छोटी थी, क्योंकि उस एरिया में वैसे भी 2.5 मंजिल से ज़्यादा बड़ा कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती और मस्जिद और मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने के लिए वहाँ के नियम भी कुछ अलग से हैं। वहाँ पर नियम है कि अगर आपको मंदिर मस्जिद बनानी हो तो पहले आपको एसडीएम को अप्लाई करना होता है। एसडीएम साहब जो आके वहाँ पर देखते हैं कि ये इस जगह पर मंदिर या मस्जिद बनने के लिए उपयुक्त है, इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी, वो क्लीन चिट देते हैं तो मस्जिद बनाई जाती है। एक तो शुरुआती ये इलीगल तरीके से हुई थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया। 2.5 मंजिल तक यहाँ पर बन सकता था और यहाँ पर इन्होंने 5 मंजिल की बिल्डिंग बना दी। 2010 से ये कोर्ट में केस चल रहा है। हिमाचल सरकार जो बहुत लुप्पू चोपू करके अपने जो
मियाँ नवाजों को खुश करने के उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। अब जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता लगा कि यार ये तो नाजायज़ हो रही है और लोग सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि उनका भी आरोप है कि जब ये वजू करते हैं, जब इनकी मेन नमाज होती है, तो ये लोग गलत तरह की हरकतें करते हैं, गलत तरह के इशारे करते हैं, आस पड़ोस के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने बार बार करनी शुरू करी, लेकिन प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब लोग एक भीड़ के रूप में इकट्ठे होकर सारे सड़कों पर आ गए हैं, इस मस्जिद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुनने की बजाय और मस्जिद के संरक्षण में लोगों को ये धमकियां देती नजर आ रही है कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमने उनको टाइम दिया है। जबकि दोस्तों सरकार ने क्या इतने सालों से आंखें मूंदी हुई थी? कम से कम जो एक्शन लेना चाहिए सरकार को अपने जो टाउन प्लानर है उसके ऊपर लेना चाहिए कि वो क्या आंखें मूंझ के बैठा था। बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स के जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने एक्शन, अगर इलीगल मस्जिद तैयार करी जा रही थी, कोई ज़मीन के मालिकाना इनके पास हक नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने 5 मंजिला जो मस्जिद तैयार कर दी इस एरिया के अंदर, तो कैसे तैयार हो गई बिना उनकी अनुमति के? क्या वो अंधे और बहरे थे? क्या उनको समझ नहीं रहा था या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये क्या हो रहा है शिमला के अंदर से? आज माहौल ख़राब हो गया, दोनों धर्म आमने सामने आ गए, जबकि ये एक्चुअल में ये हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई तो सरकार की और मुसलमानों के बीच की थी। हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे भाई, तुम किसी की भावनाओं को भड़का रहे हो, जानबूझकर उस एरिया में अपने आप तनाव पैदा कर रहे हो, और जो कोई इसका विरोध कर रहा है तो आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, और जो ये तनाव पैदा कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं सरकारें। मियाँ राहुल के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ इसी करके कहा जाता है मियाँ, क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन से धर्म के हैं, कौन सी जाति के हैं, क्योंकि कुछ वो बताता ही नहीं है। वो लोगों की पूरी दुनिया की जाति धर्म पूछते फिरते हैं, अपना कुछ नहीं बताते, तो कुछ ना कुछ अंदाजे से उनको कहा जाए पड़ेगा ना कि जो एक उन्होंने फेक टाइटल लगाया उसके बारे में जब फेक ही कहना है तो फेक तो कुछ भी कहा जा सकता है फिर तो इस बात के लिए उसको। ठीक है दोस्तों, तो अब जब मियाँ राहुल कुछ भी नहीं बोल रहे इस मामले में, अब बोलना चाहिए ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, हिंदुओं के साथ नाजायज़ हो रही है। हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी नाजायज़ हो, ये मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। जैसा कि बांग्लादेश में सारा कुछ हुआ, हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने पूरे मुंह में दही जमा ली, कोई भी नहीं बोले। जबकि वहाँ पे दलितों के खिलाफ हो रहा था, हिंदुओं में भी जो दलित हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, और वैसे हिंदुस्तान में जो दलितों के लिए बहुत हमदर्दी जाहिर करते हैं, नकली हमदर्दी जाहिर करते हैं, और वहाँ पर जो उनके खिलाफ हो रहा था उसके खिलाफ कोई भी बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं दोस्तों। तो ये इनका दोगलापन है, ये इनका दोगला चरित्र है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये हिंदुओं को ही समझने की जरूरत है कि यार वो देखें ये कौन कौन से लोग हैं, हम किनका साथ देते रहे इतने सालों से, और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब दोस्तों जागने का समय है, आंखें खोल के वोट दीजिए। मैं नहीं कहता किस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए आंखें खोल के वोट दीजिए। आप देखिए कि कौन सी पार्टी देश के हित के लिए काम कर रही है और कौन सी देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रही है दोस्तों। अब जो शिमला का जो विवाद है, ये सरासर अवैध बिल्डिंग का मामला है जो नाजायज़ तौर से बनाई गई है। हो सकता है इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के बहुत से मतलब कि ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हों, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जिन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया, वक्फ बोर्ड, इसकी तो मतलब मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं। जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना तो वक्फ बोर्ड भी पाकिस्तान में बनना चाहिए था, हिंदुस्तान में नहीं बनना चाहिए था। तो दोस्तों ये जो नाजायज़ करी कांग्रेस ने, उसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों ये देखिए, ये नजायज़ मस्जिद के कारण पूरे हिमाचल में तनाव बढ़ता जा रहा है। खाली एक मस्जिद तो सभी लोगों के सामने आई है कि यह मस्जिद बनाई गई है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों ने दोस्तों हिमाचल के अंदर बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड की कई सैकड़ों संपत्ति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में इजाफा हो गया, जिसका कि वक्फ बोर्ड कोई प्रमाण नहीं देता कि यह संपत्ति उसको किसने दान करी है या किसने दी है। वो लोग नजायज़ कब्जे कर करके अपनी संपत्तियां बढ़ाई जा रहा है और सरकार मौन होकर देखी जा रही है, जिसकी संख्या कम थी अब 100 से ज़्यादा हो गई 2 सालों के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की संख्या। आप सोच सकते हैं कि कितने इतने दानी हिमाचल में आ गए जिन्होंने वक्फ बोर्ड को इतनी संपत्ति दान में दे दी। दान में किसी ने नहीं दी, नजायज़ संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है। ये उदाहरण तो अभी मस्जिद का आप लोगों के सामने आया है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे भी क्लेम करना बाकी है दोस्तों। तो इनका ख्याल रखिएगा। ये रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के चक्कर में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की आड़ में एक धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है इस समय सरकारों को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।